हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में देखो बात करने वाले हैं एक जो नई वैकेंसी आई उसकी डिटेल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं वैकेंसी किसकी है। ये है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये वैकेंसी है। ये नोटिस है 15 तारीख का। ठीक है, 15/1/2024 का नोटिस है ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कल ये इस शॉर्ट फॉर्म से इस हॉस्पिटल का नाम इन्होंने दिया हुआ है। टोटल 315 वैकेंसीज हैं, जिसमें से नर्सिंग की वैकेंसी हम देख लेते हैं। उससे पहले इन्होंने ले रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2024। पहले ये देख लेते हैं कि वैकेंसी किसकी है। तो आपको बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा, ये इनकी पोस्ट का नंबर है। नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 56 पोस्ट है। एक बार मैं जूम आउट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड, इसी ऑर्डर के अंदर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड। तो आप देख लेते हैं। यह है SC की पोस्ट, ST लिख देता हूं यहां पे, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड। हाँ, तो इस तरीके से SC कैंडिडेट्स के लिए यहां पर कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। SC कैंडिडेट्स के लिए 56, ST कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट हैं, OBC कैंडिडेट्स 71, EWS कैंडिडेट्स के लिए 26 और अनरिजर्व्ड के लिए 106। तो कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी जो रहने वाली है 264 वैकेंसीज रहने वाली हैं। अच्छी वैकेंसी है। लेवल 7 की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, वही नर्सिंग ऑफिसर का जो लेवल रहता है पे ब्रांड का, 44,900 से 1,42,400। ठीक है, ये वैकेंसी की आपकी डिटेल है। अब देखते हैं बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। उससे पहले बता रखा है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और एक से ज़्यादा अगर आप पोस्ट भरते हैं तो उन सबकी एप्लीकेशन फीस अलग से देनी है। खैर, वो सब चीज़ें ठीक है। प्रोसेस क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में डिटेल्स, उसके बाद में आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करने होंगे, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिर प्रिंट लेना होगा। तो इस तरीके से दे रखा है। अब ये बोलते हैं इनकी वेबसाइट पे इस तरीके से जाना है। ये वेबसाइट है cancerinstitute.edu.in। रिक्रूटमेंट और स्टाफ में जाके यहाँ पे जाना है और एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आपको दिख जाएगी, फिर उसको पढ़ना है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 रहने वाली है। बाकी यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, तो जो रिजर्वेशन का स्टेटस रहेगा वो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, एक बार इनकी वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं हम। तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये इनकी वेबसाइट है। ये देखिए, रिक्रूटमेंट और स्टाफ के अंदर ही आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। होम होम के अंदर से आप चाहे ये नोटिस बोर्ड जो दिख रहा है यहाँ पर जाके खोल सकते हैं। अदरवाइज आप रिक्रूटमेंट में जाकर के, स्टाफ में जाकर के यहाँ से भी खोल सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि लास्ट डेट है 17 तारीख भरने की है। तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है। और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये नोटिस ही जो है ओपन हो जाता है, सेम नोटिस यही वाला। ठीक है, तो अभी ये स्टेटस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 तारीख को। तो आगे देख लेते हैं वैकेंसी के अंदर और इसने क्या बता रखा है। जनरल कंडीशन है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा अपने एलिजिबिलिटी देख करके। फीस की बात कर लेते हैं पहले। फीस रहने वाली है, अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपको पे करनी होगी 1,000 प्लस GST 1180। सेम फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 708, क्योंकि 600 फीस रहने वाली है और 108 उनका GST लगेगा। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। आगे अगर बात करें तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते हुए चलूंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक ये चीज़ देख लो, जो कैंडिडेट्स पहले से कहीं वर्किंग है उनको NOC देना होगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप हैं। एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। इसके अलावा TADA नहीं मिलेगा, सेम वही चीज़ें हैं। एज लिमिट की बात कर लो, 1 जनवरी 2024 जो है डेट रहने वाली है। एज 40 ईयर्स रहने वाली है मैक्सिमम, और 18 मिनिमम रहने वाली है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लो, एज रिलैक्सेशन OBC और SC ST कैंडिडेट्स को मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे।
और बोल रहे हैं कि अगर आप यूपी गवर्नमेंट के अंदर एससी कैंडिडेट्स, एसटी या ओबीसी हैं, तो जो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से जो लगता है रिजर्वेशन स्टेटस, वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मैक्सिमम 15 ईयर्स का लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, फॉर्म भरते टाइम आप देख सकते हैं वहाँ पर, है ना। और आगे, इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस इन द रेलेवेंट फील्ड, एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड। तो ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, द एप्लीकेंट क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी। सिर्फ यूपी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। इफ आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर ही यहाँ पर फॉर्म जो है फिल करना होगा। ठीक है, तो फॉर्म भर के ये गलती नहीं करनी कि आपने SC ST कैंडिडेट्स या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जिस भी आप कैटेगरी के अंदर आते हैं उसका हिसाब से फॉर्म नहीं भरना है, जनरल से ही भरना है अगर आप आउटसाइड ऑफ यूपी हैं तो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं अब, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर की। ये रही पोस्ट नंबर, सेम वही सब चीज़ें, नर्सिंग ऑफिसर। तो देखो, BSc ऑनर्स या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, पहला। दूसरा क्या है, पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड होने चाहिए वो भी। तीसरा, GNM कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। चीज़ समझ में आ गई कि या तो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक या फिर GNM प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, ये यहां पर जो है रहने वाला है क्या। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट पे जाना आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद में फीस पे करनी है। फीस का इन्होंने दोबारा से दे रखा है स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट ऑफ डेट 1 जनवरी फिर से बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। स्क्रीनिंग होगी, सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने देखो क्या बता रखा है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन कैसा होगा, 100 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स आपके क्या होंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पर 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की आपकी जीके, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहने वाला है ना। आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफाइंग क्या होगा, 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 45% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी एक, रिजल्ट आपका वेबसाइट पे आ जाएगा। टाई के लिए इन्होंने बता रखा है, आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट ओल्डर होगा उसको हायर मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या नेगेटिव मार्क्स जिसके कम होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा। और फिर जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है आपका 60%, उसके अंदर जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको ऊपर रखा जाएगा। इस तरीके से फिर एप्लीकेशन नंबर भी लास्ट में इन्होंने दे रखा है, तो टाई होने के कोई चांसेस ज़्यादा नहीं है इसमें। बाकी अदर कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। तो इस तरीके से ये जो है पोस्ट है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी आपका डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।